बेटा आज की इस क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं एमसीक्यू के क्वेश्चन फंक्शन, कंस्ट्रक्टर और क्लासेस ऑब्जेक्ट बेस्ड, यानी कि जो हम इनकैप्सुलेशन के बेस्ड प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें कंस्ट्रक्टर यूज होगा, उन प्रोग्राम पे बेस्ड क्वेश्चन के एमसीक्यू करेंगे। क्लियर? अब जो हम क्वेश्चन बोलने वाले हैं, आप पहले उस क्वेश्चन को देखेंगे, उसका आंसर सोचेंगे, फिर आगे उसके ऑप्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। राइट? तो पहला क्वेश्चन है, हाँ, गो थ्रू दिस वन। $150 is the correct answer. So output is 150. So let's discuss this. What kind of function this one? It's non-parameterized. Non-parameterized or default constructor? Yes, sir. ठीक है. It will be called as soon as this object is created. Object is created. Then this function will initialize all this member data. When the Yes, sir. volume function is called, the volume will be calculated by using this member data. Length, width and height is multiplied and stored into the volume, which is itself another member data. So here when we have displayed, it is displaying 150. Right. Now what will be the output of this Java code? So 30 आया. 30 आ रहा है? Yes, So sir. what is important in this code? So this. 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 This particular code is important to understand this particular area. Yeah, we are going to discuss this here. The local variable, the parameter of the function is having same name as instance variable. So यहाँ पे होगा क्या कि ये जो लोकल वेरिएबल है, जो ग्लोबल वेरिएबल, जो इंस्टेंस वेरिएबल है, इनको हाइड कर देंगे क्योंकि दोनों के नेम सेम है। इसलिए हम यहाँ पे लोकल वेरिएबल की को ग्लोबल से डिफरेंशिएट करने के लिए लगा देंगे दिस कीवर्ड। तो जो ये दिस कीवर्ड के साथ लिखा हुआ है, ये आपका इंस्टेंस वेरिएबल को रिफर कर रहा है, और ये जो विदाउट दिस कीवर्ड लिखा हुआ है, ये आपके लोकल वेरिएबल को रिफर कर रहा है। तो हम यहाँ पे ये सीख सकते हैं कि दिस कीवर्ड इज यूज्ड टू access instance variable in case the name of the instance and the local variables are same. So answer is going to be the area function is not displaying anything. It is just calculating. Here we are displaying length and width. So the output will be 5, 6. Okay. Area function is there, but it is called also. So इन अवर माइंड इट में कम अच्छा एरिया निकाला गया, तो एरिया फंक्शन में कॉल करके स्टोर क्या किया है। ठीक है, तो आउटपुट 5, 6 मैंने भी बोल दिया, पर स्टिल आई हैव आल्सो मिस्ड वन थिंग. व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लास? एरिया. व्हाट इज द नेम ऑफ द फंक्शन? एरिया कंस्ट्रक्टर. कंस्ट्रक्टर है तो भाई इसके आगे वॉइड क्यों लगा है? यस. कंस्ट्रक्टर डू नॉट रिटर्न एनीथिंग, नॉट इवन वॉइड. So because of writing it as a void, it will display compile time error. And second thing, this is one mistake. Another mistake is ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आपने बनाया है, तो यहाँ पे वैल्यू जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया था पैरामीटर भी पास करने चाहिए थे. Another error is this, we don't need to call the constructor explicitly. अलग से कंस्ट्रक्टर नहीं कॉल करना होता है. कंस्ट्रक्टर तो ऑब्जेक्ट बनाते समय कॉल हो जाना चाहिए. तो वो 2 वैल्यू ले रहा है, तो मुझे 2 वैल्यू देनी चाहिए थी. तो यहाँ पे आउटपुट 5, 6 ना होकर के क्या होगा? कंपाइल टाइम एरर. और इसके 2 रीजन है, दोनों मैंने आपको बता दिया. ठीक. व्हाट इज ट्रू अबाउट द प्राइवेट कंस्ट्रक्टर? ऑप्शन ए. ऑप्शन ए. वेरी गुड. ऑप्शन ए. प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो एक बात का ध्यान रखें कि भाई हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट उसी क्लास में बना सकते हैं, बाहर नहीं बना सकते, और केवल एक ही ऑब्जेक्ट बना सकते हैं.
What is false about constructor? Constructor can have return type. Constructor can have return type is a false. That is correct answer you have given. Constructor do not have any return type. हाँ ये बताइए what is true about the protected constructor? Sir, protected constructor can only be called using super. तो वो लगा B होगा. B. वेरी गुड. प्रोटेक्टेड का रोल हम कहां पे यूज होता है? रोल कहां पे शुरू होता है? प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर का रोल शुरू होता है इनहेरिटेंस में. ठीक है. तो यानी अगर हम किसी को प्रोटेक्टेड बनाएंगे नहीं, उस कंस्ट्रक्टर को उसकी ड्राइव्ड क्लास से यूज किया जा सकता है. और कभी भी जब ड्राइव्ड क्लास में हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं तो सुपर फंक्शन को लगाना रहता है. ठीक है. सुपर फंक्शन का क्या रोल है? सुपर फंक्शन इज यूज्ड टू कॉल द कंस्ट्रक्टर ऑफ द बेस क्लास. तो यहां पे एक क्लास ए है. अरे यार यहां पे एक क्लास ए है, उसका कंस्ट्रक्टर है ए, प्रोटेक्टेड टाइप का है. उससे हमने नई क्लास डिराइव करी, उसका कंस्ट्रक्टर है बी. अब जब बी कंस्ट्रक्टर के अंदर हमेशा हम सुपर फंक्शन लगाएंगे तो बेस क्लास का कुछ भी नाम हो, उस नाम का कोई रोल नहीं है. यहां सुपर फंक्शन लगाया तो आइडेंटिफाई करेगा ऑटोमेटिकली किसकी बेस क्लास कौन सी है, उससे कंस्ट्रक्टर कौन सा है, और अपने आप से कॉल कर देगा. ऑलराइट. Which is not the use of this keyword in Java? Passing itself to another method, calling another constructor in constructor chaining, referring to the instance variable when the local variable has the same name, passing itself to the method of the same class. B. So D. D. The correct option is D. अभी दिस का एक एग्जांपल हम लोगों ने डिस्कस किया था, वहां मैंने बताया था कि जब हम ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम लिखते हैं तो रेफरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज पास टू द फंक्शन एज अ दिस कीवर्ड इन द दिस, and this keyword is used to refer to that address and or the reference. All right. Yes sir. Okay, sir. What would be the behavior if one parameterized constructor is explicitly defined? So compilation error. Okay, compilation error, compilation succeeded, runtime error, compilation succeeded, but at the time of creating object using default constructor, it throws compilation error. The correct option is not the compilation error. Correct option compilation error नहीं है. D. Correct option है D. Compilation succeeded, but at the time, भाई हम parameterized constructor तो बना ही सकते हैं. Yes, sir. तो कंपाइलेशन एरर क्यों आएगा अगर हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं? एरर तब आएगा कि जब हम बनाए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और हम एक्सपेक्ट करें उससे कि अगर हम सपोज करें कि वो उससे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अपने आप से वो बना ले. हमने एक क्लास एबीसी बनाई, ठीक है, उसने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया कुछ पैरामीटर देके, ठीक. अब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं एबीसी ओबी इक्वल टू न्यू ओबीसी. तो आपने ऐसा पढ़ा कि भाई कंस्ट्रक्टर अपने आप से बना लेता है अगर हमने नहीं डिफाइन किया. Yes, हम sir. इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना ले. पर एक बात का ध्यान रखना है कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो अपने आप तो बना लेता है, बट इन केस अगर आपने वहां पे किसी भी तरह का कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया रखा है, अब आपने पैरामीटराइज बना दिया है तो वो डिफॉल्ट नहीं बनाएगा. ठीक है. Okay. What would be the behavior if the constructor has a return type? Sir, compilation error. And this is very straight, simple question. Compilation error. There should be no doubt to any child. The constructor cannot have return type. It should create and return new object. Hence, it goes compilation error.
What is the process of defining two or more method within the same class having the same name but the different parameter declaration? Overloading. Method overloading. Overloading. ये तो ऑलरेडी हम लोग कहीं ना कहीं इसी में देख चुके हैं. Basic function. Which of this can be overloaded? Method भी overload कर सकते हैं, constructor भी overload कर सकते हैं. All of the mentioned. All of the mention is the correct answer. Which of this is correct about passing an argument by call by value process? Call by value, call by reference. Each and every point we have to go very deeply. Copy of the argument is made into the formal parameter of the subroutine. करेक्ट है. रेफरेंस ऑफ द आर्गुमेंट इज पास्ड. ये तो रेफरेंस वाली बात तो बिल्कुल गलत है. कॉल बाय वैल्यू में कोई रेफरेंस का यूज नहीं है. C वाला. हाँ, तीसरा ऑप्शन देखें, सी. कॉपी ऑफ द आर्गुमेंट इज मेड इनटू द फॉर्मल पैरामीटर ऑफ द सबरूटीन एंड चेंजेस मेड ऑन द पैरामीटर ऑफ द सबरूटीन हैव इफेक्ट ऑन द ओरिजिनल आर्गुमेंट. हैव नो इफेक्ट. ये भी गलत है बेटा. ठीक है, रेफरेंस का तो लेना देना नहीं है. आंसर ए करेक्ट है. सी वाला ए से ज्यादा अप्रोप्रिएट हो जाता अगर यहां लिखा होता सबरूटीन हैव नो इफेक्ट. ओके सर. ठीक है, देखिए कॉल बाय वैल्यू में क्या, कॉल बाय वैल्यू में होता है कि ये फंक्शन है, ठीक है, एबीसी. अब हम यहाँ पे मेन में से या कहीं में से आप एबीसी को कॉल कर रहे हैं. यहाँ पे एक इंटीजर x है, उसकी वैल्यू 10 है. ठीक, तो आपने लिखा एबीसी और उसको x पास किया. दिस एबीसी इज रिसीविंग x एज लेट्स से a. तो a इज द कॉपी ऑफ x. a कॉपी है. अब वट एवर यू डू विद द कॉपी, इट x रिमेन्स अनचेंज्ड. And one more point you have to remember कि this variable which is are given as a parameter must be fundamental data type. ठीक है, primitive data type पे ये काम नहीं, सॉरी primitive या fundamental पे काम करेगा, derived पे और reference पे काम नहीं करेगा. तब ये call by reference होगा, call by value नहीं कहलाएगा. तो इसका रोल अलग तरह से काम करने लगेगा. ओके.